नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, मुझे कई दिनों से बहुत सारे वन ऑन वन सेशन के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट में रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि शादी कैसे मैनिफेस्ट करें, स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें, अगर ब्रेकअप हो गया है तो उनको वापस कैसे लाया जाए ज़िंदगी में, अगर शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है कैसे करें, पैसे नहीं हैं कैसे लाए, जॉब नहीं है कैसे लाए। तो ये जो वीडियो है ये इब्राहिम हिक्स के वीडियो से इंस्पायर्ड है। मैंने उनसे ये सीखा था, ठीक है। तो मुझे लगा जो मैं वन ऑन वन कोचिंग में जो मैं बताती हूँ, जो मैं सिखाती हूँ, उसका थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं वीडियो में भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास वो मिनिमम फीस देने का भी वो नहीं होता है। तो क्या उनको मैं हेल्प ना करूँ? ऑफ कोर्स करूँगी। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये इब्राहिम हिक्स से इंस्पायर्ड है। इब्राहिम हिक्स का कहना है कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 3 चीज़। पहला है आपका जो ये करंट रियलिटी है, करंट रियलिटी में आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, स्पेसिफिक पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, स्पेसिफिक पर्सन आपको ब्लॉक करके रख दिया है, आपसे नफरत करता है, आपसे बात भी नहीं करना चाहता, मे बी उसका शादी भी फिक्स हो गया है, कुछ भी हो, ये आपका करंट सिचुएशन है ना। और कोई भी सिचुएशन को हम क्रिएट कैसे करते हैं? हम लोग अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चीज़ को सबसे पहले फील कहाँ करते हैं, क्रिएट कहाँ करते हैं? अपने माइंड में, है ना। तो सबसे पहले एक थॉट को हम लोग माइंड में क्रिएट करते हैं, उसके बाद माइंड से हम लोग रियलिटी में उसको सॉलिडिफाई करते हैं, तब हम लोग को फील होता है, हम लोग देख पाते हैं, हम लोग सूंघ पाते हैं, हम लोग टेस्ट कर पाते हैं, हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसके थ्रू हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन किसी भी डिजायर का पहला एक्सपीरियंस माइंड में होता है ना। तो ये जो आपका करंट सिचुएशन है, इसको भी आपने कभी ना कभी सबसे पहले अपने माइंड में ही क्रिएट किया था। इन द पास्ट का जो माइंड का जो वो थॉट है वो अभी आपके सिचुएशन में सॉलिडिफाई हो गया है। और इसी सिचुएशन को अगर आप देख के बार बार बोलते हो कि हाँ मेरा एसपी चला गया, हाँ मेरा एसपी चला गया, तो यही जो सिचुएशन है इसी को आप बार बार अपना एनर्जी और थॉट दे रहे हो, वही एनर्जी और थॉट अपने माइंड में होल्ड करके रख रहे हो, और यही थॉट आपका फ्यूचर में भी सॉलिडिफाई होके आपको दिखाएगा। यानी कि आपका एसपी शादी कर लेगा, आपका ब्रेकअप हो गया, आपका शादी नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, विथ योर करंट थॉट आप अपना फ्यूचर भी बना रहे हो। जैसे आपके पास्ट थॉट ने आपके करंट रियलिटी को क्रिएट किया, वैसे ही उस करंट रियलिटी को देख के बार बार उसको एक्नॉलेज करना, उसको बार बार पावर देना, उसको बार बार जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते रहने से वो जिंदा आपके फ्यूचर में भी रहेगा। तो पहला है कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है, वेंटिलेशन में भेज दिया जाता है, उस पेशेंट के माँ बाप से ना पूछा जाता है या फिर घर वालों से पूछा जाता है कि आप उनको वेंटिलेशन के सहारे जिंदा रखना चाहते हो? वेंटिलेशन आपके ब्रेन में ऑक्सीजन को पहुंचाता रहता है, और भले ही वो फिजिकली पैरालाइज हो चुका है लेकिन मेंटली उसको जीवित रखता है ना। यही तो होता है जब कोई कोमा में चला जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अगर उस पेशेंट को वेंटिलेशन से निकाल दिया जाए, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया जाए, वो पेशेंट और नहीं रहेगा जिंदा। सिमिलरली ये जो आपका करंट रियलिटी है, जो कोमा में जाने लायक ही है, जो कोमा में जाने के बाद जो हेल वाला सिचुएशन फील होता है ना, जो गंदा वाला सिचुएशन फील होता है, वही आपका करंट रियलिटी है। और इस करंट रियलिटी को आपने जन्म दिया, अपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया अपने पास्ट के थॉट से। अब आपको उसको वेंटिलेशन से निकालना है, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना है। और कैसे करोगे आप? 3D में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, थर्ड पर्सन आ गया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैट्रिमोनी में मैं इतना ये कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, यूनिवर्स मेरे को साइंस नहीं दिखा रहे हैं, मेरे को बार बार एंजल नंबर्स दिख रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ से अपने आप को कट आउट कर दो, एकदम कट आउट। कुछ नहीं है, कोई एंजल नंबर्स नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे एसपी मेरे साथ है, परफेक्ट है,
सबसे पहले वेंटिलेशन से निकालो, ऑक्सीजन बंद कर दो प्रोवाइड करना, ठीक है, और खुद पे फोकस करो। अब आप बोलोगे कि अरे यार मेरा ब्रेकअप हुआ पड़ा है, एक तो मेरी एसपी की शादी हो रही है, ऊपर से बोल रही है खुद पे फोकस करो। नहीं करोगे तो बार बार उसी सिचुएशन में आपका फोकस जाएगा, उसी सिचुएशन में फोकस जाएगा, मतलब आप उसको बार बार वेंटिलेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो। जब तक उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहोगे वो जिंदा रहेगा, और जब तक जिंदा रहेगा आपका ये फ्रस्ट्रेशन ही रहेगा। तो आपको तो ये साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा ना कहीं। तो उसका सबसे आसान तरीका है खुद पे फोकस करो। जो भी हो रहा है, आपका एसपी बोल रहा है कि थर्ड पर्सन से बहुत प्यार करता है, घर लेके गया अपने, शादी फिक्स हो गया, नहीं, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। खुद से कहो ना, कुछ नहीं हुआ, बकवास है। मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, वो मेरा स्पेसिफिक पर्सन है, वो सलमान खान है, वो कोई मूवी है। ब्रेन को ऐसे समझाते रहो। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरा दिन आप अपने ब्रेन को ऐसे समझाते रह रहे हो। एक टाइम तो आएगा ना कि जब आप खुद थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करोगे, थोड़ा सा स्पाइरल हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, फिर से आप उसको ऑक्सीजन देने लगोगे। इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है खुद पे फोकस करना। खुद पे फोकस करना मतलब क्या? आप फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो, हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो, जैसा जैसा कहा जाता है, कैसे यू कैन लव योर सेल्फ, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, और ये जो चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है इसके वजह से और भी बहुत सारे सिचुएशन में खराब हो रहा है आपका, और आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, और खुद पे फोकस करना, गाना सुनना, हॉबी पे फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। और आपको चाहिए होगा कि कोई तो आपका हाथ पकड़ के दिन भर आपको उस अलाइनमेंट में रहे, खुद पे फोकस करने के उस अलाइनमेंट में रख पाए, आपका हाथ पकड़ के। एक ट्यूटर, एक गाइड, एक बहन, एक फ्रेंड, अगर वो चाहते हो, एक ऐसा चीज़ बनाया है जिससे आपको ऐसा महसूस हो कि दिन भर मैं आपके साथ हूँ और आप पे खुद फोकस कर रहे हो, वो है ये वर्कबुक। इसका नाम मैंने दिया है सोल किताब। और ये जो वर्कबुक है ना, इसमें ढेर सारा क्वेश्चंस है जिसका आप आंसर्स लिख सकते हो। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, आप देखोगे, ठीक है, करते करते आप देख पाओगे कि इसमें बहुत सारा एक्सरसाइजेस भी है। बहुत ड्राइंग करके मैंने बनाया है। ये रहा, ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस है। तो करते करते आपको बहुत फन फील होगा। और अब आप कहोगे कि खुद पे क्यों फोकस करूं, ये क्या है, कैसे, क्या मतलब क्या? लेट मी एक्सप्लेन। अक्सर ऐसा होता है कि हमें चाहिए होता है एक फीलिंग, ठीक है। सपोज करो आपको जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि जॉब आपको फ्रीडम दिलाएगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेगा, फ्रीडम दिलाएगा, एक सिक्योर फील कराएगा, है ना। आप शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपको प्यार पाना है, यू वांट लव। सो जो चीज़ हम लोग चाहते हैं, बहुत टाइम, इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक्चुअली वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि वो चीज़ मिल जाने के बाद जो फीलिंग हमें फील होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, सिक्योरिटी का, प्यार का, कमिटमेंट का, वो जो फीलिंग्स हमें फील होगा, वो हमें चाहिए होता है। और उसको पाने के लिए हमें लगता है कि नहीं, यही जो डिज़ायर है यही मेरा है, अब यही है जो है, अब कुछ नहीं है। हम लोग ना, और चारों तरफ से अगर कुछ आना भी चाह रहा है, कुछ अच्छा, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो फीलिंग है, ना कि वो सामान, ना कि वो चीज़। सो ऐसे बहुत सारे डीप डाइव करने वाले क्वेश्चंस है, सवाल है, नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, नॉट जस्ट अबाउट मनी, नॉट जस्ट अबाउट जॉब, नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट यू एज अ पर्सन। ये जो किताब है ना, ठीक है, ये जो पहला स्टेप जो एब्राहम हिग्स बोलती है कि ऑक्सीजन देना बंद कर दो अपने पास्ट को। पास्ट ने जिस 3D को क्रिएट किया है उसको वेंटिलेशन से निकाल दो, उसको ऑक्सीजन देना बंद कर दो। और इसको आप तभी कर पाओगे जब आप अपना ध्यान भटकाओगे। और ध्यान अगर आप खुद से भटका सकते हो, वेरी गुड, और अगर नहीं भटका सकते हो, प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, टेक दिस। इट्स मी, पर्सनली मी इन दिस किताब। और मैं जैसे आपको समझाती हूँ, जैसे सवाल करती हूँ, जैसे पूछती हूँ, जैसे सोचने में मजबूर करती हूँ, ये किताब भी आपको वही करेगा, आपको अलाइनमेंट में रखेगा, ठीक है। और इसका जो प्राइस है बहुत ही मिनिमम है,
उस प्राइस में आप एक लिपस्टिक ऐसे ही खरीद लेते हो, KFC में जाके ऐसे ही उड़ा देते हो। सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। चाहिए नीचे दिए गए नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट करें, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके साथ मैं भूतनाथ गई थी, वो बहुत ही एक जागरूक मंदिर है, बाबा के चरणों में स्पर्श किया करवाया हुआ एक पेन भी इसके साथ मैं भेजूंगी, जिसका मैं पैसा नहीं लूंगी आपसे। सो ये है खासियत मेरे इस किताब का। पहला है ऑक्सीजन देना बंद कर दो, है ना। सेकंड है क्रिएटिंग योर न्यू रियलिटी। आपने एक जन को मार डाला, आपने अपने पुराने रियलिटी को मार डाला, उसको ऑक्सीजन नहीं दिया, खुद पे फोकस कर लिया, अपना ध्यान भटका लिया। अब क्या ध्यान भटकाने से क्या आपका आ जाएगा डिजायर? नहीं, आपको उस डिजायर को अपने हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्रिएट कैसे करोगे? मतलब क्या आप ऐसे दिन भर में सोचते रहोगे और वो हो जाएगा? दिन भर में कुछ भी सोचना, वो ना काइंड ऑफ डिनर टेबल पे बैठ के हम लोग जो डिस्कस करते रहते हैं ना, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, खाने के बाद हम लोग भूल भी जाते हैं, वैसा विशफुल थिंकिंग हो जाता है। विशफुल थिंकिंग आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करके नहीं देता है। इसीलिए जब हम लोग किसी इंसान को मैनिफेस्टेशन के बारे में समझाते हैं ना, वो अक्सर ऐसा कहते हैं, ऐसा ही होता तो फिर तो सोच सोच के लोग अमीर हो जाते, सोच सोच के सब हो जाता, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। सोच सोच के नहीं होता है। विशफुल थिंकिंग डिनर टेबल डिस्कशन जैसा सोचने से नहीं होता है। यू नीड टू क्रिएट इट विथ योर थॉट। कैसे? गैस में अगर आप पानी चढ़ाते हो, पानी चढ़ाने के संग संग क्या वो बॉयल होने लगता है? नहीं, राइट। उसको हीट देते रहना पड़ता है। उसका टेम्परेचर राइज होता रहता है पानी का, और 100 डिग्री सेल्सियस में जाते ही, बॉइलिंग पॉइंट में जाते ही वो फिर उबलने लगता है ना। जब तक ना उबले तब तक उस पर हीट देते रहना पड़ता है एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद वो उबलना स्टार्ट होता है। सिमिलरली हमारा थॉट, अगर हम लोग एक थॉट को 17 सेकेंड्स के लिए अपने दिमाग में होल्ड करके रखे, विदाउट वेवरिंग, विदाउट डाउटिंग, विदाउट लूजिंग दैट विजन। सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ एक एग्जाम्पल, आंखें बंद करके इमेजिन करो ये चीज, ठीक है। आंखें बंद करो, आई मीन इट। आप मुझे सुन पाओगे? थोड़ा देर आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज। 2 मिनट का ये एक एग्जाम्पल है, क्लोज योर आइज, ओके। नाउ इमेजिन आप अपने घर के दरवाजे को खोल रहे हो, घर के दरवाजे को खोल के ही दरवाजे से निकलते हो, और आपको दिखता है एक बड़ा सा पिंक कलर का एलिफेंट, पिंक कलर का हाथी आपके घर के बाहर। आपको वो हाथी बहुत पसंद आता है। अब आप उस हाथी को लेके आपके घर से बाहर जाते हो और हाथी के साथ टहलने लगते हो। टहलते टहलते आप देखते हो कि सामने का जो पेड़ है, चलते चलते जो पेड़ आपको दिख रहा है, वो एकदम येलो कलर का है। इट इज लुकिंग लाइक अ मैजिकल गार्डन, ऐसा लग रहा है। घर से निकल के आप एक मैजिकल गार्डन में पहुंच गए हो, और वो हाथी डोरेमोन जैसा आपको गैजेट्स निकाल के उस मैजिकल गार्डन में आपका एक्सपीरियंस और मैजिकल बना रहा है। अब आंखें खोलिए। ये जो मैंने आपको बताया, आंखें बंद करके आपको विजन्स आए। मैंने आपको ये 2 सेकंड का एक विजन दिया। अब यही विजन अगर आप बार बार सोचने लगोगे, एक टाइम बाद ऐसा होगा ना कि विजन आना बंद हो जाएगा, दिमाग कहीं और घूम जाएगा। मेडिटेशन करते हुए क्या होता है कि दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, आप सोचते कुछ हो, कहीं और जाता है, फिर आप वापस लाते हो, फिर जाता है। तो 17 सेकेंड्स के लिए एक थॉट को होल्ड करके रखना जितना आसान सुनाई दे रहा है ना, उतना आसान है नहीं। तो क्रिएट कैसे होता है? 17 सेकेंड्स जब हम एक थॉट को होल्ड करके रखते हैं ना, तब जैसे पानी एक टाइम बाद बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है, वैसे ही ये थॉट न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट करना स्टार्ट करता है। आफ्टर 17 सेकेंड्स वो न्यूरल पाथवेज बनना स्टार्ट होता है। न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे कनेक्ट होते जाते हैं, ऐसे एक दूसरे से खोल के ऐसे कनेक्ट होते हैं, न्यू न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट होता है। अब यही 17 सेकेंड्स थॉट अगर आप रिपीटेडली बार फ्रिक्वेंटली क्रिएट कर रहे हो न्यूरल पैटर्न्स, तो एक टाइम बाद जाके न्यूरॉन्स एकदम कॉन्क्रीटली क्रिएट हो जाएगा। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरल पाथवेज क्या है? वाइब्रेशन। तो जब वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, तो उस डिजायर को मैनिफेस्ट करने का, अट्रैक्ट करने का
परफेक्ट मैग्नेट बन जाएगा आपका ब्रेन। तो क्रिएट कैसे करना है? 17 सेकेंड्स के लिए एक छोटा सा थॉट, एंड रिजल्ट ऑफ योर डिजायर, कि आप अपने एसपी के साथ हो, आप एसपी के साथ शादीशुदा हो, एसपी के साथ आप खुश हो, एसपी आपको आके सॉरी बोल रहा है, कोई भी एक छोटा सा सीन जो इम्प्लाई करता है कि आपका डिजायर आपके पास आ चुका है, और उस सीन को बार बार अपने माइंड में रिप्ले करते जाना है ऑन लूप, और माइंड को इधर उधर भटकने नहीं देना है। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम न्यूरल पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा बनना, और यही चीज अगर हम लोग बार बार दोहराते रहे, कहते हैं ना रिपीटेशन, रिपीट करोगे तो ज्यादा याद होगा। तो ब्रेन को अगर आप रिपीटेडली सेम चीज बताते जाओगे तो न्यू पैटर्न्स, न्यू हैबिट्स क्रिएट होगा। न्यू पैटर्न्स क्रिएट होना मतलब एक मैग्नेट क्रिएट हो गया जो उस पर्टिकुलर डिजायर को अब अट्रैक्ट कर लेगा, राइट? तो ब्रेन को मैग्नेट बनाने के लिए 17 सेकेंड का ये रूल फॉलो करना। और थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, आपने 17 सेकेंड्स के लिए तो अपना थॉट होल्ड कर लिया, और आपने दिन भर फ्रीक्वेंटली ये किया भी, एफर्मेशंस यूज किया, मे बी विजुअलाइजेशन यूज किया, स्क्रिप्टिंग यूज किया, मेडिटेशन कर लिया, कुछ भी किया, बार बार कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर जा रहे हो ना, आपके थॉट्स, अरे यार क्या कर रहा होगा, खुश तो होगा ना, वो शादी कर रहा है, सच में शादी हो गया तो ये काम तो कर रहा है ना, सच में मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन रही हूँ ना, सच में ये काम कर रहा है ना, एक बार मैं देख लूँ क्या उसने मेरे को अनब्लॉक किया है कि नहीं। ये जो आप कर रहे हो, पता है इससे क्या हो रहा है? आपने वो 17 सेकेंड थॉट्स को होल्ड करके जो न्यू पैटर्न्स बनाया था डाउट करके, वो पैटर्न को फिर से ब्रेक कर दिया। अब फिर से 17 सेकेंड में आप कर रहे हो, फिर से एक नया पैटर्न बना, फिर से डाउट क्रिएट करके उसको ब्रेक कर दिया, फिर से आप 17 सेकेंड बाद एक पैटर्न क्रिएट करोगे, फिर से डाउट क्रिएट करके उस पैटर्न को ब्रेक कर दोगे। तो ऐसे क्रिएट ब्रेक करते रहोगे तो आपको लगता है आपका ब्रेन कभी वो मैग्नेट बन पाएगा? आपको लगता है वो ब्रेन मैग्नेट बन के कभी वो डिजायर को अट्रैक्ट कर पाएगा? और फिर आप क्या कहोगे, अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बेकार है यार, बेकार में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बेकार में टाइम में इन्वेस्ट कर दिया, उसका शादी भी हो गया, मेरा कुछ हुआ भी नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब फालतू है, बेकार है, कुछ काम नहीं करता। काम इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसको काम करने देते नहीं हो। आप डेस्परेट हो जाते हो, आप डाउट में आ जाते हो, और आप उसके पीछे चेस करते रहते हो। बार बार उसने अनब्लॉक किया, उसका डीपी देख लूँ, उसका स्टेटस देख लूँ, अरे एसपी के साथ उसने स्टेटस अपलोड किया, शिट अब क्या होगा, काम तो कर ही नहीं रहा है, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, 17 सेकेंड थॉट होल्ड कर रही हूँ, कहाँ काम कर रहा है, कब करेगा, कब होगा, दीदी से पूछ लो एक बार, कमेंट कर दो दीदी कब तक काम करेगा। कैसे होगा बताओ? ऐसे सबसे पहला ऑक्सीजन देना बंद करो। ये जो डाउट्स कर रहे हो ना, फिर से आप उसको ऑक्सीजन ही दे रहे हो। अपने फ्यूचर में जो क्रिएट कर रहे हो उसको डाउट करके अपने प्रेजेंट को वैलिडेट कर रहे हो, उसको ऑक्सीजन दे रहे हो। ऑक्सीजन देना पूरी तरह से बंद कर दो। सेकंड, क्रिएट करो, अपने थॉट्स को क्रिएट करो, 17 सेकेंड्स के लिए होल्ड करो और उसको फ्रीक्वेंटली प्ले करो। थर्ड, डाउट करके जो पैटर्न बना उसको ब्रेक मत होने दो, उस पैटर्न को कॉन्क्रीट सॉलिडिफाई होने दो, तभी तो वो पैटर्न सॉलिडिफाई होगा, वाइब्रेशंस तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो अट्रैक्ट होगा। ऐसे ही विशफुल थॉट सोच लिया एक दिन उठ के कि ओह मेरा शादी हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ओह मेरे को पैसा मिल गया, जॉब मिल गया, ऐसे थोड़ी होता है। एक दिन उठ के अचानक आप बोलोगे थोड़ी हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए लॉ। जैसे H2O, हाइड्रोजन का 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम देके वाटर बनता है। अब आप कहोगे कि चलो हाइड्रोजन का 3 एटम दे देता हूँ, ऑक्सीजन का 2 एटम दे देता हूँ, H3O2, वाटर बनेगा? नहीं ना। तो अब आप कहोगे क्यों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने से तो पानी होता है। लेकिन क्या आपने रेशियो को फॉलो किया? नहीं। लॉ है लेकिन लॉ करने का नियम होता है। जैसे पानी बनाने का रेशियो है, वैसे ही माइंड से कुछ अट्रैक्ट करने का भी एक तरीका है। उस तरीके को अगर ढंग से फॉलो करोगे तो प्रूव मी रॉन्ग, अगर आप शिद्दत के साथ ये फॉलो कर लोगे ना, आप अगर नहीं भी चाहोगे ना, आपका एसपी आपके पास वापस आके रहेगा। ये लॉ है। हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो लॉ है। आप कुछ भी कर लो,
आप पानी बनने से नहीं रोक सकते। सिमिलरली अगर आप अपने ब्रेन को ठीक से काम करने दोगे, मेरे को प्रमाण कर दो कि आई फॉलोड एवरीथिंग लेकिन ये काम नहीं किया, मेरे को प्रूफ करो कि आई एम रॉन्ग, प्रूफ करो, आई एम चैलेंजिंग यू गाइज, प्रूफ मी रॉन्ग। और उस प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन देना बंद करो, क्रिएट करो, एंड थर्ड जो पैटर्न्स बन रहा है उसको ब्रेक मत करो, ठीक है। एंड सी मैजिकली कैसे आपका ज़िंदगी बदलता है, कैसे मैजिकली भागता हुआ आपका एसपी आपके पास आता है। जस्ट सी, ट्राई तो करो, और उस बीच में खुद पे फोकस करो, खुद से सवाल करो। और ये सवाल ना आपको इन फ्यूचर आपके पूरे क्रिएशन में आपका ज़िंदगी पूरा बदल देगा अगर आप खुद को पहचान जाओगे। और उसके लिए रात भर जाग के अपने डायरी से निकाल के खोज के मैंने ये बनाया है आपके लिए, सोच के रात भर। कुछ तो वजह होगा ना। इंग्लिश में है लेकिन बड़े आसान है, हिंदी में चाहो, अपने मदर टंग में चाहो, कुछ में भी आंसर्स लिख सकते हो। बहुत जगह दिया हुआ है आंसर्स लिखने का। और जो मैंने वो फन ड्राइंग बनाने को बोला उसके लिए भी जगह है। और ये वर्कबुक ख़त्म हो जाए उसके बाद क्या करना है वो भी लिखा हुआ है। ये आपका ज़िंदगी भर का एक साथी है। इन्वेस्ट करोगे पछताओगे नहीं, और खुद पे इन्वेस्ट करना कभी गलत नहीं होता है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।